गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th NCERT पॉलिटिकल साइंस के 16वें चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, 16वें चैप्टर का संबंध है जन आंदोलन का उदय। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, जनता पार्टी की सरकार कब बनी। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए जनता पार्टी की सरकार कब बनी। 2009 और 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1977 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1983 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे मेरे दोस्तों मुरारी जी देसाई। मुरारी जी देसाई जनता पार्टी की सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ मेरे दोस्तों बताइए, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 25 जून 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1978 ईस्वी में, ऑप्शन डी 6 मार्च 1982 ईस्वी में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। चलिए, तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 23 जनवरी 1897 ईस्वी में, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1890 को, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1897 ईस्वी को। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, चौथा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 65वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा मेरे दोस्तों पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। चलिए, पांचवा प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी काशीराम, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काशीराम जो है मेरे दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। चलिए, छठा प्रश्न है स्क्रीन पर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है। चलिए, सातवां प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बताइए। ऑप्शन ए 72वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 75वें संविधान संशोधन द्वारा। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए, आठवां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, जनसंघ के संस्थापक कौन है। जनसंघ के संस्थापक कौन है। भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना नाम है मेरे दोस्तों जनसंघ। बताइए इसके संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी आडवाणी, ऑप्शन सी श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी दीनदयालु उपाध्याय। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है मेरे दोस्तों जनसंघ के संस्थापक हैं। चलिए, नौवां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी जो वर्तमान में है मेरे दोस्तों, भारत वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो वो 7 है मेरे दोस्तों। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जनता दल यूनाइटेड जो है बिहार की राज्य पार्टी है मेरे दोस्तों।
चलिए 11वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए वीपी सिंह ने, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन डी मोरारजी जी देसाई ने। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वीपी सिंह। वीपी सिंह प्रधानमंत्री जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था मेरे दोस्तों। चलिए 12वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? आरटीआई जिसे आप कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। बताइए सूचना का अधिकार कानून कब बना? ऑप्शन ए 2021 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2007 में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट। सूचना का अधिकार आरटीआई ये कब कानून लागू किया गया था? 2005 में। चलिए 13वां प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर, भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है किस नदी पर स्थित है मेरे दोस्तों? बताइए, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से मेरे दोस्तों। मैंने अपनी इस चैनल पर 12th हिस्ट्री के ऑल चैप्टर का मैंने फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, काफी फायदा होगा। बताइए भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है किस नदी पर? ऑप्शन ए गंगा पर, ऑप्शन बी कावेरी पर, ऑप्शन सी सतलज पर, ऑप्शन डी सिंधु पर। काफी महत्वपूर्ण है। बताइए भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है मेरे दोस्तों। चलिए 14वां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तारी विरोध आंदोलन जो है मेरे दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? काफी महत्वपूर्ण। बताइए ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 25। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में जो है मेरे दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए 16वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? काफी महत्वपूर्ण है। बताइए ऑप्शन ए चिपको आंदोलन को, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन को, ऑप्शन सी टिहरी बांध आंदोलन को, ऑप्शन डी गृह स्वराज आंदोलन को। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गृह स्वराज आंदोलन को जो है सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चलिए 17वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। बताइए सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी तमिलनाडु से, ऑप्शन डी बिहार से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी राजस्थान से हुई थी। चलिए इस चैप्टर का यानी 16वें चैप्टर का अंतिम प्रश्न जो है मेरे दोस्तों है ये, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 35%। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 33% मेरे दोस्तों भारतीय संविधान में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की गई है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा गाइस।